समय तो अपन ऐसा कुछ भी कोई भी आक्षेप लगाए, विरोधी आक्षेप लगाएंगे हालांकि जी है ना, क्योंकि उनका तो काम ही है। जी। कमलनाथ जी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है उपमा जी कि ये अपीलेबल है और इसमें अपील करनी चाहिए, ये कमलनाथ जी ने कहा है अब भोपाल में आज। कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चिदम्बरम हो, और उनके अप्पू पप्पू जो हो, कोई भी कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सब ईश्वर में आस्था रखते हैं और हमें पता है ईश्वर की दृष्टि में सही है और हम सच के साथ हैं, हमारी जीत हमेशा हो। आप हमेशा से साथ में रही हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के, और आपने बहुत करीब से देखा, आपकी बहन है वो, और जो उन्होंने शारीरिक कष्ट भोगे हैं, इसकी वजह से आप लोगों ने कई बार कहा कि प्रताड़ित उनको इतना किया गया कि आज वो चलने फिरने लायक भी नहीं रही है, बहुत दिक्कतें होती है, दवाइयां चल रही हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिदिन, और इतनी बड़ी बड़ी तकलीफें दे दी हैं कि जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है अपने पास। जी प्रतिदिन उनको तकलीफ होती है और रीढ़ से लेकर के और हर शरीर के अंग में उनको तकलीफ है। तो आप क्या उनका ये जो समय बीता है जेल से लेकर के ये पूरी अस्पताल, दवाइयां, प्रताड़ना, अब क्या लगता है वो वापस तो आ नहीं पाएगा, तो आपको क्या कहना है इस पे? ये लोग जो आज डिसीजन का विरोध कर रहे हैं ना, मैं उनसे कहना चाह रही हूँ कि उनसे एक बार पूछिए, ठीक है, कि आप किसी व्यक्ति के जीवन के 17 साल 18 साल अगर खराब कर देते हैं तो उसको लौटाएंगे कैसे? अगर वो बिल्कुल निष्पक्ष जांच की जाए और अगर व्यक्ति अपराधी नहीं है, अगर वो दोषी नहीं है और वो साबित होता है, बरी कर दिया जाता है, तो उन दिनों को कैसे लौटाएंगे आप? जी, दिग्विजय सिंह जी सामने चुनाव लड़े थे 2019 में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी के, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि हिंदू आतंकवाद शब्द का उन्होंने जब किया था उसके बाद काफी विवाद हुआ था, कांग्रेस की तरफ से ये बार बार कहा गया था। बीजेपी आज कह रही है कि हिंदू ना आतंकवादी था, ना है, ना रहेगा, ये आज कोर्ट के फैसले से साबित हो गया, ये कहना है बीजेपी का आज के फैसले पे। और जो हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा गया था, इसे आप कैसे देखते हैं? ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस और हिंदुत्व की के विरोधी लोगों की मानसिकता के तहत इन्होंने एक योजना बनाई और उसमें ये ध्यान रखा कि किस किस को शामिल करना है। सनातनी को शामिल करो, सन्यासी को शामिल करो, ताकि भगवा पर आपके प्रहार कर सकें। आप सेना को शामिल करो ताकि राष्ट्र को बदनाम किया जा सके। कुल मिलाकर के एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इन्होंने सबको उसमें आरोपी बनाया और सबके खिलाफ षड्यंत्र किया और सभी लोगों को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया और स्पेशली साध्वी जी को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, तो इनकी योजना थी कि या तो उनको मार दें और या फिर देश, पूरा विश्व में देश, भारत देश कहीं मुंह दिखाने लायक न रहे, क्योंकि हिंदू देश है, सनातनी देश है और इस देश की कोई भी बात पूरे विश्व के सामने जब इस परिप्रेक्ष्य में जाएगी तो सीधा सीधा ये हो जाएगा कि भारत एक आतंकवादी देश है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को आतंकवादी तक कहा गया। हाँ, योजना भी वही थी और कहा भी वही गया, शुरुआत भी वही कहा गया। कर्नल पुरोहित ने भी काफी कुछ इस दौरान भुगता, तभी न भुगता, और ये तो महिला थी, इसके बावजूद भी सबसे ज्यादा इन्हीं को टॉर्चर किया गया। जी साध्वी जी को सबसे ज्यादा आरोप ये भी लगाए गए थे साध्वी जी की तरफ से कि महिला होने के बावजूद पुरुष पुलिसकर्मियों ने इनके साथ प्रताड़ना की। बिल्कुल बिल्कुल, 7-7 8-8 लोग एक साथ मारते थे और भगवान ने उनकी सुध ली, आधे लोग ऊपर चले गए और जो बचे हैं ईश्वर उनको उनकी गति जरूर देगा। जी, तो आप आज अंतिम सवाल रहेगा उपमा जी, कैसे देखती हैं आज आप इस कोर्ट के पूरे फैसले को? अंत में बस 2 शब्दों कह दीजिएगा कि आप जो एक लंबी लड़ाई लड़ी गई आप लोगों की तरफ से, इस सब पूरे कार्य, मतलब इस आरोप के कारण जो टॉर्चर हुआ 17 सालों तक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, हर तरह के टॉर्चर को उन्होंने सहन किया। इस प्रताड़ना के बाद में एक ये सुखद निर्णय आया है। भगवान को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, न्याय व्यवस्था को धन्यवाद देना चाहती हूँ और ऐसे सारे लोग जो सनातन में आस्था रखते हैं उन सभी को
बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ।